मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था। रास्ता भटक गए। किसी मंचले ने, श्रावक थे नहीं, सब अनजाने थे, सन 1981 में चातुर्मास, पहले ही चतुर्मास था पूज्य गुरुदेव के पास में। हम क्षुल्लक थे सब लोग। एक हीवर खेड़ पड़ता है, हीवर खेड़। तो आचार्य ने कहा कि देखो ठंड से बचने का प्लानिंग बनाया। हम बच्चों के कारण किया तो चौकी से आचार्य से निकल गए सब, पूरे चौकी से निकल चलेंगे अपन। ही नहीं थोड़ा आगे चले, अब रास्ता चौराहा आया। पूछा भाई हीवरगढ़ कहां से गया? तो एक बकरी, उसने हाँ बाबा जी यहीं चले आओ। तो उसने बताने के बाद वो हंसा बहुत जोर से। तो हमने आचार्य से कहा, आचार्य जी वो हंस रहा है, गलत रास्ता तो नहीं बता दिया? अपने आचार्य तो सीधे बोले अपन ने क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा? मैंने कहा वो हंस तो रहा है। मुझे डाउट हो गया उसमें। मैंने आचार्य कहा, मैंने कहा वो हंस रहा है। तो आचार्य कहे नहीं नहीं, वो हम दिगंबर है ना, हम दिगंबर है ना, इसलिए दिगंबर पने पे हंस रहा होगा। अपन गलत क्यों बताएगा? क्या गलत बताया? चलते 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 शाम हो गई। ऐसे देख के चल रहे, जंगल पे जंगल, जंगल पे जंगल आता गया, घनघोर जंगल में। थोड़े बहुत खेत आए। शाम को अपना आता ना पता कुछ नहीं। और जाकर के एक करवी थी, जो जुआर के डंठल होते हैं ना बड़े, एक करवी का ढेर लगा था। आचार्य का बस यहीं बैठ जाओ, हम क्या करें, तुम्हारे लिए अच्छे का सोचा, तुम्हारी किस्मत में जो लिखो वही हुई है। उनने सोचा ठंड से बचा लेंगे। अब और ठंड में थोड़ी देर तो चलने की गर्मी रही। और उसके बाद जो दांतों की किटार बजी, और खुले खेत में पानी सिंचा हुआ, कोई नहीं वहां, वो भी चला, सींचने वाला था वो भी चला गया। और कोई उपाय नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते, रास्ते ही पता नहीं, अंधेरा होगा। जो बड़ी बड़ी किटारें सुनी होंगी तुमने, लेकिन उस दिन जो रात में किटार बजी, ऐसे पकड़ते थे दांतों को, इतनी भयंकर ठंड। उस जैसी ठंड मैंने कभी देखी नहीं। 2 बार ऐसी ठंड में दूसरा बता नहीं रहा हूं, ये बताना। अब जो ब्रह्मचारी लोग थे उन्होंने करवी उठा के ऊपर डाल दी। और करवी के वो डंठल जो होते हैं ना, वो बड़े पैने होते हैं। तो अब कभी तो लगी रही थी, तो सबकी पीठें छिल गई। सुबह देखा तो सबकी पीठों पे खून झलक रहा है। और रात भर जो हालत हुई, अब बताओ फिर भी कैसा लग रहा है? आचार्य ने कैसा लग रहा है? अब क्या बताया कैसा लग रहा है? क्या है साधु का जीवन? अच्छा भी सोचो तो भी नहीं सोच पाओ, उसके बावजूद भी तुम्हें आनंद आ रहा हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो अभी यहीं से लौट जाओ या यहीं रह जाओ। चले सुबह, कहां जाए? उधर संग गायब हो गया, पूरी समाज ढूंढ रही, रात भर हो गए ढूंढते हुए। वहां साइकिल भी नहीं जा पाए, ऐसे जंगलों में से रास्ता था। पूरी गाड़ियां नागपुर, छिंदवाड़ा, सब ये दौड़ रहे बेचारे, रात भर दौड़ते रहे, लेकिन संग का कोई पता नहीं चला। फोन उस समय कोई मोबाइल थे नहीं। सुबह आचार्य से उठे, बोले अब किस तरफ चले? बोले अपन पश्चिम में से चले थे पूरब की तरफ, तो सूर्य जिस तरफ से निकल रहा है अपन अंदाज से चलो वहीं चलते हैं। तो वह सूर्य को देखते देखते
छोटी सी गलियों में से निकलते निकलते 7 किलोमीटर के बाद एक गांव आया आदिवासियों का। 7 उन आदिवासियों का भैया हमें हीवर खेल का रास्ता कहाँ है? बोले बाबा जी आप तो हीवर खोर तो 20 किलोमीटर बाद में छोड़ाया। 20 किलोमीटर है यहां से, उल्टे रास्ते पे आए आप तो। हीवर खोर उधर जाता था, आप इधर आ गए। भैया आ गए तो आ गए। वो आदिवासी भला आदमी था, उसने कहा बाबा जी हम चलते हैं आपको। और बस उसने थोड़ी देर चलने के बाद रोड पर लगा दिया। रोड पे तो सारे लोग घूम ही रहे थे, तो बस मिल गया। अब हम नए जितने मूल्य थे, रात भर नींद नहीं आई और चलना इतना हो गया, पृथ्वी घूम रही है। पहुंचने के बाद आचार्य ने कहा अभी कुछ नहीं मिलने वाला। 12 बज गए, सामायिक करना है। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, सामायिक करना है। सामायिक बैठ गए। 1:30 बजे आचार्य से उठे। जिन जिन को चक्कर आए थे ऐसा करना। हम लोग उस समय कोई भी बुरा शक्कर लेते नहीं थे, तो आचार्य ने कहा ऐसा करो आज ले लेना। जो ब्रह्मचारी उनसे कह दिया आज ले लेना, आज दे देना। थोड़ा सा ग्लूकोज होता है ना, क्या होता है। अब जब आचार्य सी कह दे तुम कसर तो छोड़ोगे नहीं। अब गए साहब, कटोरा था हमारे पास, दूध दिया उन्होंने। हम कहे लेना पड़ेगा, आज आचार्य जी ने कहा है, आप अंतराय नहीं कर सकते। हमने कहा बोले हाँ मालूम है इसमें पूरा डला है। फिर कहूं आप नहीं कर सकते, आचार्य जी की आज्ञा है। अब हालत तो खराब हो रही थी, चलो पियो भाई, जैसे तैसे पिया। वो बूढ़ा नहीं था, नमक था। नमक को बूढ़ा एक से ही दिखते, और वो भी कटोरा भर के सीधा। अब बूढ़ा थोड़ा मोड़ा थोड़ी डालते, बोले डालते तो आप। उसने पूरी कटोरी डाल दी पट्ठा ने, और मैं बता रहा हूं नहीं वो तो लेना पड़ेगा। अब मैं मौन हूं, बोल तो सकता नहीं, यही बताऊंगा और क्या कहूंगा। मैं कह रहा हूं भैया इसमें नमक है। नहीं वो तो बुरा है, लेना पड़ेगा आपको। लिया और थोड़ी देर गया और क्या हो गया, उल्टी हो गई। आचार्य जी पास आया, आचार्य जी क्या हो गया, उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हो गई? गुरु जी आपकी कृपा है सर। मैं क्या करूं, मैं तुम लोगों का अच्छा सोचता हूं। और फिर आचार्य ने छेड़ दिया, कैसा लग रहा है, और बन लो बाबा जी। यदि घर में होते तो अभी तक बोल नहीं देते इसमें नमक है या कुछ है, अपने हाथ से। कैसा लग रहा है? हम लोगों ने कहा आचार्य जी इसमें भी आनंद है, ये आनंद मैंने कभी सुना नहीं था। आज भी आनंद है, तो उसके बाद भी हम लोग खुश हैं।